तो सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों मुझे पता है कि आप इस वीडियो को क्लिक किए होंगे भक्ति का पावर देखने के लिए, है ना। दोस्त मैं उन लड़कों के लिए, उन व्यक्ति के लिए बस यही बात बोलूँगा कि अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कामयाब बनूं, मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए, हमारा जीने का तरीका अलग होना चाहिए, हमारे पास धन दौलत गाड़ी मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धन न चाहता हो। वही नहीं चाहता जो परमात्मा से जुड़ जाता है एकदम बढ़िया तरीके से, और जो बाबा बन जाता है वही, उसी को धन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वरना इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबको धन की जरूरत है। आप भी चाहते हो कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो मैं उन लड़कों से, उन व्यक्ति से यही कहूँगा कि अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाब होने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो सबसे मेन चीज़ होता है, उसको लोग क्यों नहीं जानते। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे खास बात बताने वाला हूं जो आप समझ जाओगे अगर ना, तो मैं कह सकता हूं कि लाइफ में फिर आपको रोक नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, आप कामयाब हो जाओगे। इंसान क्या दोस्त, मैं कह सकता हूं कि भगवान भी नहीं रोक सकते अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे जो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आपको कि आप इस फील्ड में मास्टर बन जाओगे, इस फील्ड का बाप भी बनोगे, ये समझ लो, मेरी गारंटी है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। बस देखो दोस्त, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि अगर वो किसी भी फील्ड में कदम रखता है तो उसमें वो यही चाहता है कि मैं इस फील्ड में कामयाब बनूं, इस फील्ड में हमें सफलता चाहिए, इस फील्ड में कामयाब बनूं, और इस फील्ड में कामयाब ही नहीं बल्कि इस फील्ड का मैं बाप बनूं, इस फील्ड का मास्टर बनूं, है ना। समझ रहे हो ना आप। जैसे अगर आप कोई बिजनेस खोले हो, ठीक है, तो उस बिजनेस में एकदम उस लेवल तक जाना चाहते हो जहां तक लोग सोच नहीं सकते, तब उसका मतलब यही होता है कि हाँ उस फील्ड का आप बाप बन चुके हो, है ना। तो कोई भी चीज़ होता है, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी नौकरी होती है, यही होता है कि अगर आप कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप एकदम उस लेवल तक जाइए जहां तक पहुंचना चाहिए एक व्यक्ति को। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इससे पहले दोस्त कुछ ऐसी बातें होती है ना जो इंसान समझ नहीं पाता, जीवन में उसका चिंतन नहीं कर पाता, वो काम नहीं कर पाता, जिससे वो नीचे आ जाता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा समझिएगा। एक स्कूल में अगर जब लड़का तैयारी करता है ना, पढ़ता है ना, एक जॉब के लिए तैयारी करता है, तो उसमें एक ही लड़का नहीं बल्कि बहुत सारे लड़के तैयारी करते हैं, ठीक है। फॉर्म आते ही, वैकेंसी आती है तो उसमें भरने के लिए बहुत सारे लड़के भरते हैं, लेकिन आता क्यों कुछ लोग का है, इसका आप कभी अंदाजा लगाए हो। मतलब मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर सरकार की वैकेंसी 50,000 आई है, उसमें भर दिए है 50 लाख लोग, यही होता है ना। अगर वैकेंसी आई है 50,000 की मांग की है तो 50 लाख लोग भर देते हैं। ये तो मुझे पता है कि 50 लाख में से सिर्फ 85,000 होंगे, बाकी सबको फेल कर दिया जाएगा, है ना। तो उसमें 50,000 में कौन वो इंसान होता है जो उस वैकेंसी को हल कर ले जाता है, उस परीक्षा को पास कर ले जाता है और एक दिन वो सिलेक्शन हो जाता है। बल्कि पेपर की बात नहीं, बल्कि दोस्तों दुनिया में कुछ भी अगर आप देखोगे ना कि अगर एक फील्ड में 10 लोग कामयाब होने के लिए जा रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें आपको मैं बता दूं, उसमें 10 के 10 कामयाब होकर नहीं लौटेंगे। ये बात कभी आपने सोचा, अपने माइंड में लगाया कि आखिर क्यों नहीं आते। जैसे मान लीजिए आपके गांव से, आपके सिटी से 10 लोग कहीं पर कामयाब होने के लिए गए हैं और उस सबको उम्मीद है कि मैं कामयाब होकर आऊँगा, है ना, उस सबकी उम्मीद होती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद, मेहनत करने के बाद, तैयारी करने के बाद उसमें से सिर्फ 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग यही पास होते हैं, यही तैयारी करके सिलेक्शन पाते हैं। बाकी आधे लोग, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ से लौट आते हैं, उनका नहीं हो पाता। क्यों? इस दुनिया में यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइफ में, कि अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ का बात का ध्यान रखना होगा, इसको आपको समझना है दोस्त। मैं कहता हूँ अगर इस बात को आप लोग सीरियस होकर समझ रहे हो ना अभी तक, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से समझना, वीडियो पूरा देखना बस। देखिए दोस्त,
मैं कहता हूं कि सबसे पहले एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं आपको भक्ति का पावर नहीं बता रहा हूं। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये चीज आप सुने होंगे कि नींद नशा नारी, इसको आपको त्याग करना होगा, है ना। आपको बुरी संगत छोड़ना होगा, बुरे लोग का साथ छोड़ना होगा और अपने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये किशोरावस्था है, मन सबका भागता है ना। लेकिन दोस्त एक बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, इस यंग समय में, इस जवानी अवस्था में ना, हर एक व्यक्ति का मन उसके बस में नहीं रहता। इसी वजह से वो हार जाता है। अभी आप लोग को मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो तैयारी करने के लिए घर से निकल गए हैं और घर से यही कहे हैं, बोलकर यही निकले हैं कि मैं जाऊंगा, आपकी सिलेक्शन करके आऊंगा, आपकी पोस्टिंग करवा के आऊंगा, नौकरी करके आऊंगा, नौकरी पाकर आऊंगा, कुछ भी हो जाए, मुझे अब नौकरी करना है, मुझे तैयारी करना, आपकी निकाल दूंगा, कुछ भी हो जाए। ये सुने होंगे, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने घर यही बोलकर जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद आप लोग ऐसे भी स्टूडेंट को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए आप लोग सुने होंगे कि लड़कियों से बातें करते हैं, दोस्ती यारी बनाते हैं, पार्टी करते हैं, पढ़ने से ज़्यादा घूमना स्टार्ट कर देते हैं। सिटी में चले जाते हैं तो कहीं कहीं जहाँ घूमने वाला जगह रहता है वहाँ पर घूमते हैं, टहलते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं, दोस्त यार बना लेते हैं ना, पार्टी में जाते हैं, ये करते वो करते हैं, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते, वो घूमने टहलने में ताल्लुक रखते हैं। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि वो अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखे हैं। और ये सब करवा कौन रहा है? उनका मन, उसका मन। अगर कोई भी व्यक्ति का कोई गलत काम करता है ना, तो जानता है मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आप को ये भी चाहता है कि मैं इस काम को रोक पाऊं, इस काम को मैं न करूं, लेकिन करवा देता है कौन? उसका मन। अब यहां पर हम टॉपिक पर समझते हैं दोस्त कि इस दुनिया में अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। समझ रहे हो ना? हमें अगर कामयाबी से रोकने वाला कोई दुश्मन है तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन होता है। और इस मन को हमें संभालना है, इस मन को हमें समझाना है। और कैसे मन समझेगा, इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, किसी का भी मन कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, किसी का भी मन कंट्रोल नहीं होता। जवानी में, यंग समय में अगर आपके सामने कोई भी लड़की अगर गुजरेगी ना, तो ये जवानी समय हमारा ऐसा होता है कि आप उसको देखे बिना नहीं रह पाओगे। होता है ना? सही बात बता रहा हूं एकदम। मतलब मन ऐसा होता है कि आपके अंदर जुनून आएगा, जोश आएगा, आज उसको मार देंगे, आज मार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज उसको मार कर खत्म कर देंगे, कुछ भी हो जाए। ये कौन करवा रहा है? ये आपका जोश करवा रहा है, आपका मन करवा रहा है। गलत काम करो, कौन करवाता है? मन करवाता है। आप देखते होंगे गैंग रेप इतनी होती है ना, क्यों करवा रहा है? ये गैंग रेप क्यों होता है? ये मन करवाता है। मन तुम्हें गलत करवा देगा, मन आपको फांसी लगवा देगा। मन सबसे बड़ा दुश्मन मन होता है दोस्त। तो जब आप अपने अंदर के दुश्मन को नहीं पहचान पाओगे तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले हमने दुश्मन को पहचाना है। हमारा दुश्मन कौन है? मन। अब जब हम अपने मन को पहचान गए तो इसको हमें कंट्रोल कैसे करना, इसका बस एक ही रास्ता है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है दोस्त भक्ति मार्ग। ध्यान से समझना, भक्ति मार्ग है। अब मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्त, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में कामयाब हुआ है ना, आप लोग कभी नोटिस करना, उसका सुबह सुबह जब समय होता है तो उठता है, नहाता है, धोता है और पूजा पाठ करता है, उसके बाद अपने काम भी चला जाता है। यही होता है। उठेगा, नहाए धोएगा, फ्रेश होगा, नहाए धोएगा, पूजा पाठ करेगा, उसके बाद अपने काम पे चले जाएगा, अपने ड्यूटी चले जाएगा, अपने नौकरी पे चले जाएगा, अपने बिजनेस पे चलेगा, जिस फील्ड में वो कामयाब हुआ रहता है। मैं कामयाब हो गया है, जो उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो कामयाब हो गया है, उसका फिर आप देखना बस। वो हर एक व्यक्ति को मैं बता दूं दोस्त, जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक आपके जीवन में कोई भी चीज परिवर्तन होना जल्दी नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। इस दुनिया में अगर आप भगवान का साथ नहीं रखोगे, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करोगे,
तो आपको कामयाब होना बहुत मुश्किल है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा करके आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो भगवान आपका साथ देते हैं। दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, भगवान को लोग क्यों नहीं याद करते और कब याद करते हैं इसका भी आप लोग ध्यान रखना। जब उसके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है ना, किसी भी व्यक्ति बता रहा हूँ, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत पड़ती है तो इंसान से जाकर नहीं बोलता कि भैया बचा लो, अंकल जी बचा लो, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ो मतलब किसी भी को इंसान को इसको बचा लो। अगर कोई मुसीबत आ जाती है बहुत बड़ी तो वो जाता है भगवान के पास, मंदिर में जाता है, अपना माथा टेकता कि प्रभु बस आपके शरण में आया हूँ, बस आप बचा लीजिए। लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लेता। लेकिन जब मुसीबत आती है ना, लोग अपना माथा टेकने मंदिर में ही जाते हैं। मेरे दोस्त, एक ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर, बस का ड्राइवर, जब आप बस में ट्रेवलिंग करते हैं ना तो आपको उस ड्राइवर के ऊपर विश्वास रहता है कि ड्राइवर हमें सही से ले जाकर हमारे स्थान को छोड़ देगा जहां मैं जाना चाहता हूं। क्यों ड्राइवर के ऊपर विश्वास करते हो भाई? वो तो इंसान है, वो भी ठोकवा सकता है, वो भी लड़ा सकता है, विश्वास ऐसे कर लोगे? लेकिन लोग विश्वास करते हैं ना। जब ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर आपको विश्वास रहता है कि ये ड्राइवरिंग मतलब ट्रेन को सही लेकर जाएगा और जाकर हमें वहां छोड़ देगा जहां मैं जाना चाहता हूं। जहाज में बैठोगे ना तो जहाज का जो चलाता है ना उसके ऊपर आपको विश्वास होगा कि हाँ ये जहाज सही चलाएगा और हमें ले जाकर वहां छोड़ देगा। लेकिन इंसान के ऊपर विश्वास कर लिया ना, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई? जो आपको बनाया है, जो धरती पर जन्म दिया है, इसकी आप यार विश्वास करो। भगवान है, भगवान दुनिया में है। मैं कहता हूं कि अगर आप रोज सुबह 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है दोस्त वो होता है 3:45 से 6 बजे के अंदर, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी भी समय 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से पहले आप उठकर स्नान करके और अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, बजरंग बाण का पाठ करते हो और ज़्यादा नहीं सिर्फ 20 मिनट अगर नाम जप करते हो ना, तो मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ क्योंकि मैं जीवन में इस चीज़ को कर लिया हूँ और कर रहा हूँ। आने वाले 6 महीने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा ना, ऐसा बदलाव आएगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पर परिवर्तन क्या क्या आएगा, मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। देखो दोस्त, सबसे पहले आपके जितने बुरे लोग हैं, आपके संग जितने बुरे लोग जुड़े हैं वो दूर नहीं होंगे, आप खुद उनसे दूर हो जाओगे। समझ लो, आप खुद उनसे दूर हो जाओगे जितने बुरे लोग आपसे जुड़े हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई बुरी आदत होगी, बुरी आदत लोगों की बहुत होती है, ठीक है? कोई भी बुरी आदत होगी जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है, वो आपका सबसे पहले छूट जाएगा। याद रखना, आने वाले 6 महीने में क्या क्या परिवर्तन होगा यही बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद होगा क्या कि आपका दिमाग काम करना, सही दिशा में काम करेगा और आपको लाइफ में बनना क्या है, आपको किस फील्ड में कामयाब होना है और आपको कितना मेहनत चाहिए, आपके अंदर जोश आएगा दोस्त, आपके अंदर जुनून पैदा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर पैदा होगा ना, नाम जप करने, हनुमान चालीसा पढ़ने से, वो होगा दोस्त क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता। आप किसी भी चीज को अगर बर्दाश्त करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो तो हो जाएगा बड़े आराम से। क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में अगर आप कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हो, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो भक्ति करो, हो जाएगा। मैं आपको बताया ना कि अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को अपने अधीन करना है तो भक्ति करो दोस्त। जो मैं आपको उपाय बताया हूँ बस यही करो। 6 महीना करोगे ना दोस्त, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।
जो लोग कहते हैं ना कि मेरा बड़ा बड़ा सपना है, मैं बड़े बड़े सपने पूरा करूंगा, सिर्फ दोस्त वो कहते हैं, कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर काम किया जाता है ना, कोई भी कामयाबी हासिल किया जाता है ना, वो चिल्लाकर बताकर नहीं किया जाता, समझ रहे हो ना, वो खामोश होकर और शांति से किया जाता है। लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, तो बोलने दो, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप भगवान के शरणों में हो। ठीक है, आप भगवान के शरणों में हो, आप भगवान के शरण में रहो। अगर अभी नहीं हुए हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्त विश्वास। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करके उनका नाम जप करोगे कि प्रभु आप हमें कामयाब बनाना है, क्योंकि हमें अपनी गरीबी को मिटाना है ना, आपको अपनी गरीबी को मिटाना है। और मैं आपको यही बताऊंगा दोस्त लास्ट में कि अगर आज तुम कामयाब नहीं हो जाओगे, ठीक है, अगर तुम कामयाब नहीं हो पाओगे ना, तो आज तो तुम्हें खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन कल जब तुम्हारा शादी हो जाएगा, जब तुम्हारे ऊपर और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तो लगेगा दोस्त कि तुम्हें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, अगर तो पैसा है, और पैसा कमाने के लिए में मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप जाओगे किसी के यहाँ नौकरी करोगे, और वो बिजनेसमैन रहेगा या मालिक रहेगा, आपसे बड़ा रहेगा, और वो अपना शौक पूरा करने के लिए आपको अपने काम के लिए रख लेगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ना करो यार, नौकरी करो सरकारी, वो तो ठीक है, IAS OAS बनो भाई, जो भी आपके मन के अंदर हो बनो। और अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो भाई सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में बिजनेस से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप लाइफ में सपने पूरा करने चाहते हो ना, शौक पूरा करना चाहते हो, तो बिजनेस है। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझो दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास सोचने की क्षमता और बड़ा बड़ा जो सोचता है ना, और मेहनत करने का पावर है ना, उसी का इस दुनिया में राज करेगा, वही व्यक्ति राज करेगा। मैं आपको बताया ना कि जो व्यक्ति अपने मन को अपने अधीन कर लेगा, उसको फिर इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, याद रखना। अपने मन को अपने अधीन करोगे तो आपका मन आपके अधीन हो जाएगा, और आपका मन आप जहां लगाओगे अपने मन को वहीं लगेगा। तो समझो इस बात को और अपने काम को करो, आप फील्ड में कामयाब बनो, राजा बनो यार, अमीर बनो, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको पैसे की ज़रूरत है, ये समझ लो। और दोस्त मैं यही कहूँगा, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो और गरीब मर जाओगे ना, तो फिर बहुत बड़ा पाप है, समझ लो, रोगे यार। गरीब मत बनना दोस्त, मैं आपसे यही कहूँगा, जीवन में अगर पैदा हो गए हो ना, और अगर अंदर कुछ हौसला है कि मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तो दोस्त बस एक बात मान लीजिए मेरी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप भगवान के शरणों में चले जाइए। जो मैं आपको उपाय बताया हूँ, 4 बजे उठना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना, 20 मिनट नाम जप करना है राम का। बाकी आपका दिन जो आप कर रहे हो करिए, आपका दिन धीरे धीरे बदलने लगेगा भाई साहब, आप कामयाब हो जाओगे। कुछ भी नहीं है यार, जीवन में जब तक कामयाब नहीं होगे तब तक कोई पूछेगा नहीं दोस्त। और अगर गरीब रह जाओगे ना इस दुनिया में, तो भाई कोई देखेगा नहीं तुम्हें, कोई देखेगा नहीं तुम किस हाल में हो। गरीब मत बनना यार, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा कलंक है। ठीक है, मैं एक 18, 19, 20 साल का हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर पावर आ गया है, जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ ना इतने अच्छे से, ये भगवान की कृपा है। आप भी ऐसे समझाओगे लोगों को, जब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर पावर आ जाएगा, आप भी लोगों को समझाओगे। मैं समझा रहा हूँ जो ना, ये बात सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर हौसला होगा कुछ करने के लिए, जिसके अंदर जुनून होगा, और जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा, वही इस बात को समझ पाएगा, और वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे वीडियो को देखते हैं बहुत लोग, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। और सब्सक्राइब वही लोग करते हैं जिसको जीवन में कुछ करना है, जो चाहता कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँ, वही सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमें अच्छी चीज़ चाहिए, हमें नेगेटिव चीज़ नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव चीज़ देखना है। क्योंकि हमें जीवन में अच्छा काम करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें राजा बनना है, हमें नाम कमाना है। ठीक है, तो भाई आपकी मर्जी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को एक न एक व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करिएगा,
ठीक है। आप कामयाब होना चाहो अगर तो सब्सक्राइब करो, ना होना चाहो तो मत करो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को एक व्यक्ति के पास शेयर करिएगा, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी राम राम दोस्त, अपना काम करो, 5 साल के बाद आप उस फील्ड का बाप बन जाओगे जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहता हूँ। आपका विजय 100% है। जय राम, जय श्री राम।